हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट इंटरनेट। तो अभी तक जो काफ़ी ऐसे इन्वेंशंस रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस किया, ड्रेस्टिक चेंजेस किए ह्यूमन लाइफ में। मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि किस तरह से फायर का इन्वेंशन, आग का आविष्कार, या फिर पहिए के आविष्कार ने, उसी तरह कंप्यूटर जो मैजिकल बॉक्स है उसका इन्वेंशन। बट जब स्टैंड अलोन कंप्यूटर जब इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, पूरी दुनिया इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स पे आ गया, तो वो उसकी शुरुआत कैसे हुई? इसने बहुत ज़्यादा चेंज किया लाइफ में इंटरनेट ने। जो इंटरनेट, ऐसे तो कंप्यूटर पहले से डेवलप हो रहे थे, जब हो गए थे कंप्लीट, लेकिन जब इंटरनेट हो गया, दैट इज़ उनका इंटरकनेक्शन पूरे वर्ल्ड वाइड हो गया, चारों तरफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई पूरा, तब इसने कुछ ह्यूमन लाइफ को इतना ज़्यादा चेंज कर दिया कि ये इस पर्टिकुलर इंटरनेट के इन्वेंशन को फायर या फिर व्हील की कैटेगरी में हम रख सकते हैं, पहिए और आग के आविष्कार की कैटेगरी में रख सकते हैं कंप्यूटर के इन्वेंशंस के इस पोर्शन में, इंटरनेट के डेवलपमेंट पे। तो आज का हमारा डिस्कशन पूरा कंप्लीट इंटरनेट की हिस्ट्री पे ही है। तो जब भी इंटरनेट की बात होती है, कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात होती है, नेटवर्क की बात होती है, तो इसमें डिफेंस वालों का बहुत ज़्यादा योगदान है। चाहे इंडियन गवर्नमेंट की डिफेंस सर्विसेज हों, चाहे यूएस गवर्नमेंट का या फिर दूसरे डिफरेंट सर्विसेज वाले हैं, वो इसको काफ़ी ज़्यादा वर्क किए हैं इसमें, और उसी को फिर बाद में सिविल सोसाइटी में आया है और लोगों के काम आया है। लेकिन क्योंकि उन्हें इसी ज़रूरत पड़ती रही, नेटवर्किंग ज़रूरत पड़ती रही, वही जैसे हम सुनते हैं ना कई बार कि वाकी टाकी अल्फा बीटा गामा कोड में बात करना, ये सब वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी सब चीज़ें शुरुआत वहीं से हुई। नेटवर्किंग कैसे एडहॉक नेटवर्क डेवलप हुए, कैसे और भी नेटवर्किंग डेवलप हुई, ज़्यादा करके शुरुआत वहीं से थी। और इंटरनेट की भी शुरुआत इसी तरह से हुई थी। तो जब भी हम इंटरनेट की बात करेंगे तो इंटरनेट का जो पूरा डेवलपमेंट है हमारा, वो 3 स्टेप्स में हुआ है। पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट जो भी हम इंटरनेट का देख रहे हैं, अभी होता ही जा रहा है कंप्लीट इंटरनेट का। तो 1970s में कुछ चीज़ें डेवलप होके आई, 1980s में कुछ, फिर 1990s में, 1990 के वाले इसमें, और उसने काफ़ी ज़्यादा चेंज किया। तो पूरा कंप्लीट जो डेवलपमेंट हम अभी मॉडर्न इंटरनेट देखते हैं वो 90s तक आके डेवलप हुआ। लेकिन शुरुआत इसकी 1970s से रही। 1970 के आसपास आपका TCP/IP डेवलप होके आया था। जो भी इंटरनेट हमारा चल रहा है उस पर जो 2 प्रोटोकॉल से यूज होते हैं, एक है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। यही दोनों प्रोटोकॉल बैकबोन है इसके, यही मेन प्रोटोकॉल्स हैं। इन्हीं की हेल्प से पूरा इंटरनेट चला, इन्हीं दोनों की वजह से। क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या TCP/IP क्या है, ये सब, ये नेटवर्क इंटरनेट का TCP/IP मॉडल क्या है, ये सब चीज़ें और डिटेल में बाद में डिस्कस की जाएंगी। तो ये हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि शुरुआत वाला जो कंप्लीट डेवलपमेंट का पहला स्टेज था वो TCP/IP का डेवलपमेंट था। देन सेकेंड स्टेज आपका ईमेल सर्विसेज और न्यूज ग्रुप का था, यूजनेट ग्रुप, ये सब, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट 1980s में। लोग मेलिंग भी करने लगे, जैसे हम पत्र भेजते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक पत्र भेजे जाने लगे। तो वो सब चीज़ें आ गई इसमें, और न्यूज ग्रुप का फोरम बन गया। तो इस तरह के फोरम्स के भी कुछ सर्विसेज आ गई। लेकिन इसके बाद जो थर्ड लेवल आया और जो इन्वेंशन हुआ 19 में, इसमें www का, वर्ल्ड वाइड वेब का, वेब ब्राउजर्स वगैरह, ये सब HTML HTTP ये सब आ गए। इसने तो एकदम से ही पूरी दुनिया इंटरनेट की बदल करके रख दी। ठीक है, तो तीसरा स्टेप काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। तो चलिए हम 1 by 1 देखते हैं कि 3 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में कैसे शुरुआत हुई इंटरनेट की हिस्ट्री पे आते हैं। तो वेरी फर्स्ट इज द डारपा से शुरुआत हुई इसकी। डारपा हमारा ये US गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का एक प्रोजेक्ट था, वहीं से इंटरनेट की शुरुआत हुई। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का आइडिया ये था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर ने आपस में कुछ शेयरिंग की, इस तरह से कि थोड़ा डिस्टेंस लोकेशन पे या फिर अपने लोकेशन पे कुछ शेयरिंग, थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन की शुरुआत की, कि कुछ डेटा का वो किया। उसी आइडिया को मिलिट्री सर्विसेज में यूज करने के लिए एक बनाया गया डारपा प्रोजेक्ट उनका शुरू किया गया। उस डारपा प्रोजेक्ट का जो फुल फॉर्म है, फुल नेम होता है D स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का, जो US गवर्नमेंट का था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उसके एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी डारपा नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया गया 70s में। और उसका यही पर्पस था कि कैसे कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ा जाए, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएं जिससे शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो सके। इसी पर्टिकुलर गोल से उन्होंने शुरू किया, क्या रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, कैसे करेंगे। और इसके लिए उन्होंने शुरुआत की, पहला जो नेटवर्किंग जो शुरू की कि पूरी दुनिया कैसे कनेक्ट हो सकती है इसी कॉन्सेप्ट पे। तो उन्होंने पहला 70s में जो नेटवर्क डेवलप किया एकदम स्टार्ट में इसमें डारपा से, वो ARPANET रहा। D उन्होंने हटा दिया, वो सिविल सोसाइटीज़ के भी कंप्यूटर जोड़ लिया, इसलिए D उसमें से, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हटा दिया, सिविल सोसाइटी की कॉमन का भी आ गया। तो ARPANET एक प्रोटोकॉल शुरुआत उन्होंने वैन की।
ARPANET स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ARPANET एज ए WAN, मतलब वायरलेस एरिया नेटवर्क, सॉरी वायर्ड एरिया नेटवर्क जो WAN होता है हमारा, कि दूर के कंप्यूटर कनेक्ट करने के, इसी गोल से ARPANET डेवलप हुआ। यही ARPANET की शुरुआत हुई, लेकिन ये फर्दर डेवलप होते होते TCP/IP में कन्वर्ट हो गया। ये नेक्स्ट स्टेज में TCP/IP में जो भी हम मॉडर्न इंटरनेट अभी देखते हैं, जो भी इंटरनेट सर्विसेज हैं, उसमें जो प्रोटोकॉल्स दोनों यूज हो रहे हैं आपके TCP/IP ही यूज हो रहे हैं, ये 70s में ही डेवलप हो गए। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें किस तरह से पैकेट स्विचिंग, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक्स को यूज किया गया, किस तरह से ट्रांसमिशन में फ्लडिंग ऑफ पैकेट्स रहा और डिफरेंट वे से यहाँ से वहाँ तक कहीं कैसे कैसे कनेक्ट होता चला गया, किस तरह से कन्वे हुए इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके डेटा को कैसे भेजा गया, इसी पूरे कॉन्सेप्ट से शुरुआत हुई इसकी। और जो नेटवर्क इसमें एग्जिस्टिंग अंडरलाइन जो भी टेलीफोन नेटवर्क वगैरह से सबको यूज किया गया और TCP/IP इसमें डेवलप होके आया। यही है, अभी चल ही रहा है। फिर बाद में 1970s में न्यूज़ का ग्रुप जो बना, फोरम्स बने, न्यूज़ ग्रुप्स के फोरम्स बन गए काफ़ी, उसे NSF नोट बोला गया। न्यूज़ ग्रुप के फोरम डेवलप होके आए, ये सब चीज़ें आई लाट देर में आते आते। फिर 80s में आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल आ गया। ई-पत्र मीन्स जो लेटर्स भेजते थे, किसको भेजा गया, कौन रिसिपेंट है, तो उसका एड्रेस पर्टिकुलर डाला गया, इस तरह से भेजा गया। तो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर का जो भी एड्रेस होता था उसका नेटवर्क का, उस एड्रेस पे फिजिकल उनके एड्रेस पे, मैक एड्रेस पे भेजा जाता था, तो वही इंटरनेट होता था। ओवर उस तरह का और कोई एड्रेसिंग नहीं थी, बस सिंपल ही भेजते थे कंप्लीट, और इसे यूज़ किया गया। फिर न्यूज़ ग्रुप हुआ और जो फाइल ट्रांसफ़र के लिए डेवलप होकर इसमें FTP आ गया, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कुछ फाइल भी शेयर करने लगे इसमें आते आते। और रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट, वो अभी भी हम यूज़ कर सकते हैं पुराने सिस्टम में, और उसमें भी टेलनेट्स के थ्रू, टेली मीन्स दूर से होता है, दूर से नेटवर्किंग करना, रिमोट लॉगिन करना, टेलनेट इससे बोला गया। टेलनेट रिमोट लॉगिन के लिए और FTP यूज़ किया गया फाइल ट्रांसफ़र के लिए। ये सब डेवलप हो गया 1980s में। अब ये जो डेवलपमेंट FTP वगैरह का था और टेलनेट का था और न्यूज़ ग्रुप ईमेल वगैरह सर्विसेज यहाँ पे आ गई कि इलेक्ट्रॉनिक मेल इस तरह से कर सकते थे। तो वो फिर मेल बाद में ब्राउज़र बेस्ड में और एडवांस लेवल में बाद में आई, लेकिन शुरुआत 80s में ही है। और 90s में आके ब्रिटिश इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, एक्चुअली कंप्यूटर साइंटिस्ट ब्रिटिश थे, टिम बर्नर्स-ली। उन्होंने WWW का इन्वेंशन किया। उन्होंने क्या किया कि जो हमारा अंडरलाइन स्ट्रक्चर था नेटवर्क का, जिसमें पता चलता था कौन कंप्यूटर कहाँ पे सेंड कर रहा है इन्फॉर्मेशन, सब दिखता था, कहाँ से कहाँ भेज रहे हैं, सब कुछ पूरा हमें पता चलता था। वो किस मीडियम से गया है वो भी हमें मालूम होता था कंप्लीट, और जो भी नेटवर्क कनेक्टेड होते थे कहाँ कंप्लीट, ये सब पता चल जाता था, कैसे पूरा पाथ होता था। ये सब उन सबको ढक दिया एक सॉफ्टवेयर से, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है सॉफ्टवेयर, उसे बोला गया WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब में हुआ क्या कि जो पेजेस थे इसमें डिफरेंट टाइप के, उनका हाइपर लिंकिंग किया गया। मीन्स एक पेज से दूसरे पेज में, या फिर एक पेज के ही दूसरे कंटेंट को लिंक किया गया। इस पोर्शन को फिर अलग से हम डिस्कस फिर करेंगे WWW को एडवांस और भी एडवांस लेवल पे। लेकिन अभी के लिए ये था कि WWW के इन्वेंशन ने ये कर दिया कि सब कुछ हिडन हो गया और ब्राउज़र का कॉन्सेप्ट आ गया इसमें बाद में तुरंत। पहले तो ये WWW आया कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया और एक प्रोटोकॉल डेवलप हुआ इसमें, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस तरह के वेब पेजेस का प्रोटोकॉल बन गया। इस तरह से वर्क होना शुरू हुआ WWW में। फिर इसी में लेटर 93 के आसपास मोज़ेक ब्राउज़र एक डेवलप किया मार्क एंडरसन ने, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में, USA में। तो वो उन्होंने डेवलप किया मोज़ेक ब्राउज़र। उस ब्राउज़र में क्या था कि एक हमारे पास एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता था, जो ब्राउज़र अभी हम इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह सब देखते हैं, इसी तरह के ब्राउज़र शुरू किया। उससे हमें क्या है कि जहाँ पे भी हमें जो भी पर्टिकुलर एड्रेस जानना है, जहाँ पे भेजना है डेटा, उसका जो भी IP एड्रेस वगैरह होता था उसी से कम्युनिकेट करने लगे। बाद में फिर DNS भी, डोमेन नेम सिस्टम वगैरह भी आ गया। इसमें बहुत और फीचर्स बढ़ गए धीरे धीरे और उससे कम्युनिकेट करने लगे। और WWW होने की वजह से हमें ये नहीं पता होता है, WWW होने की वजह से, कि कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन की यूज़ की गई, मीन्स वायर्ड रहा है, वायरलेस रहा है, किस तरह के स्ट्रक्चर है, सब कुछ हिडन हो जाता है यूजर के लिए, क्लाइंट के लिए। और हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमारा सर्वर कहाँ पे है, कहाँ से हमें रिस्पांस मिला, जो भी हमने रिक्वेस्ट भेजी, जिस तरह से भी किया कंप्लीट वर्क। तो ये सब कुछ हिडन हो जाने से यूजर को ये लगा कि हम जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हमने ये रिक्वेस्ट की, ये सर्च किया या ये वर्क किया, वो हमें यहीं पे दिख जा रहा है कंप्लीट। इस तरह की फैसिलिटी मिल गई कंप्लीट अपने ही प्लेस पे। और ये WWW की वजह से हुआ, ब्राउज़र की वजह से हुआ।
यहाँ तक आते आते पूरा इंटरनेट का कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया, और जो मॉडर्न इंटरनेट दे रहे हैं इसी में इन्हांसमेंट है कंप्लीट। लेकिन बिना www के या फिर ब्राउज़र के अब तक का, इसके पहले तक का डेवलपमेंट दूसरे तरह से था। बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत थी। ओनली टेक्निकल पर्सन ही नेटवर्क को यूज कर सकते थे, लेमैन नहीं यूज कर सकता था। लेकिन ये ब्राउज़र आने के बाद से और सब यूजर फ्रेंडली सेटअप हो जाने की वजह से लेमैन भी इंटरनेट को यूज़ करने लगा, सब जगह यूज होने लगा। अदरवाइज सब टेक्निकल पर्सन्स के लिए था। यहाँ से फिर चेंजेज आए और कोई भी यूज़ करने लगा। अब मोबाइल से लेके हर जगह इंटरनेट आ गया। तो इस तरह से शुरुआत इसकी हुई, और इसमें बहुत नेटवर्किंग के ऐसे प्रोटोकॉल्स डेवलप हुए, रूल्स बने, जो वो सब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का कई जगह हम मिलिट्री एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा यूज करते रहे। उन्हीं सब चीज़ों को बाद में यूज किया गया। और फिर ये कैसे कैसे हमारे पास इंटरनेट पहुँचता है, इसका आर्किटेक्चर क्या है अभी, तो उसको वो अगर हम डिस्कस करें तो इसके बाद हम दूसरे बताते हैं। फिर हम बताएंगे कौन कौन सी गवर्निंग बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो इसको पूरे इंटरनेट को गवर्न करती हैं। ठीक है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक कोई इंडिविजुअल पूरे इंटरनेट को गवर्न नहीं करता। नंबर ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशंस इसको गवर्न करती हैं, कोई एक इंडिविजुअल नहीं करता। तो नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या है, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं नेटवर्क में, और कैसे कैसे इंटरनेट सर्विसेज हमें मिलती हैं, तो एक बेसिक आर्किटेक्चर हम आपको बताएंगे। इसके बाद आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है, चलिए हमने बताया भी था कि इंटरनेट का मतलब है कनेक्शन, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, तो इंटरनेट जो हमारा टर्म है, इंटरनेट टर्म एक जेनरिक टर्म है। तो जो भी जेनरिक टर्म्स होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, उसके पहले द लगा देते हैं। इसलिए इंटरनेट को जब भी द इंटरनेट बोलेंगे और आई कैपिटल लेटर लिखा जाएगा जब भी इंटरनेट हम लिखेंगे। ऐसे ही स्मॉल में अगर हम लिख देते हैं इंटरनेट, ये भी बताना ज़रूरी है आपके लिए कि अगर हम स्मॉल में लेटर में आई स्मॉल लिख के लिखें या फिर आई कैपिटल लिख के लिखें, दोनों में अंतर है। ये वाला द इंटरनेट है, क्योंकि ये अब जेनरिक टर्म हो गया है। इट इज़ ए इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क, पूरा वर्ल्ड वाइड जो कनेक्ट करता है वो इंटरनेट है। ये इंटरनेट है। इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क हमारा लोकली भी कनेक्शन हो सकता है। 2 लाइन हमने कनेक्ट कर दिया, वो इंटरनेट हो गया। इंटरकनेक्शन ऑफ 2 लाइन्स, इंटरकनेक्शन ऑफ 2 वाइन्स, 1 लाइन 2 वाइन, 3 लाइन 4 लाइन, इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया तो वो इंटरनेट है। स्मॉल आई से लिखेंगे, ठीक है। ये सब स्मॉल में इंटरनेट एक आपका वर्ड है, उसकी मीनिंग है उस हिसाब से है। बट ये आई कैपिटल में लिखे हैं, उसके पहले द लगाएं, इसलिए क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड वाइड जेनरिक टर्म है इंटरनेट, जो कि इंटरकनेक्शन नेटवर्क जो हम यूज करते हैं पूरी दुनिया में फैला हुआ है जिसका जाल, वो इंटरनेट है, इसलिए उसे द इंटरनेट बोलते हैं। अब इसके हम आर्किटेक्चर की बात करें, जब भी इंटरनेट के आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे नीची लेवल पर होता है क्लाइंट। जब भी हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे इंटरनेट की, द इंटरनेट आर्किटेक्चर, तो द इंटरनेट आर्किटेक्चर में सबसे नीचे लेवल पे होता है क्लाइंट। हम आप जो यूजर हैं उसे हमें ब्राउज़र पे जो हमें सर्विसेज लेनी है वो लेते हैं। सबसे नीचे पे होता है हमारा क्लाइंट, और क्लाइंट के बाद हमारा होता है लोकल आईएसपी, लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। फिर होता है हमारे रीजनल आईएसपी, और रीजनल आईएसपी के बाद मैं बताऊंगा सभी के बारे में। रीजनल आईएसपी के बाद हमारा बैकबोन, जिसमें एनएपी होता है, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट होता है डेवलप, ये पूरा है। तो एकदम मोस्ट लेवल पे अगर हमारे पास क्लाइंट हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, तो ये क्लाइंट किसी लोकल आईएसपी से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो क्लाइंट मीन्स जो हमारे एकदम से नीचे लेवल के यूजर्स हो गए। चलिए, ये हमारा आईएसपी हो गया लोकल वाला। अब इसी तरह से मान लीजिए एक और आईएसपी है, इसके भी 2 क्लाइंट बना दिया मैंने, नंबर ऑफ क्लाइंट्स हो सकते हैं, ये क्लाइंट्स हैं, ये लोकल आईएसपी है। देन ये लोकल आईएसपी कई जो होते हैं वो रीजनल आईएसपी से कनेक्टेड होते हैं। ये मान लीजिए ये है, इसी तरह से और भी होगा रीजनल आईएसपी। ठीक है, इधर भी कनेक्ट हो सकता है और भी कनेक्ट हो सकता है। फिर ये अल्टीमेटली बैकबोन से कनेक्टेड है, और भी बैकबोन्स हो सकते हैं, ठीक है। बैकबोन का एनएपी होता है, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, ठीक है। उसी तरह से ये क्लाइंट यहाँ के किसी क्लाइंट से या फिर यहाँ पे कोई क्लाइंट है, इससे इंटरेक्ट करेगा तो उसकी जो सर्विसेज होंगी ये कैसे कैसे कनेक्ट करेगा, लोकल आईएसपी के पास पहुँचेगा। ये लोकल वाला आईएसपी है यहाँ। फिर इसके बाद ये देखिएगा किस रीजन का है,
तो कहाँ से स्प्रेड हो सकता है, कौन यहाँ पर कनेक्टेड है, इस बैकबोन से होगा, हो सकता है कि यहीं से कनेक्टेड हो तो हमें यहीं से मिल जाए। जहाँ से कनेक्टेड होगा वहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। और एक पाथ अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई दिक्कत होगी, तो अल्टरनेट पाथ होता है। इंटरनेट की एक खासियत है, इंटरनेट जब डेवलप हुआ तो जो पैकेट्स जाते हैं तो नंबर ऑफ पाथ होते हैं, कोई एक लिंक होगा दूसरे लिंक से आएगा, नंबर ऑफ पाथ से पैकेट्स पहुँचते हैं। कई बार फ्लडिंग होती है पैकेट्स की, तो कई पैकेट्स होते हैं वो कई पाथ से पहुंच जाते हैं पैकेट्स। तो जब रिसीव हो गया है तो उसका सीक्वेंस नंबर होता है, उसका एक प्रोसेस है किस तरह से रिसीव हो रहा है पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स, ठीक है। तो ये फ्लडिंग होती है चारों डायरेक्शन में, इस तरह से होता है। और पाथ कोई भी फेल होता है दूसरे लिंक से आता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेटअप है। तो जो ISP लोकल लेवल पर होते हैं, ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एकदम लोकल लेवल पे आपके ISP हो गए। जैसे BSNL सर्विस प्रोवाइड करता है, एयरटेल, जियो, ये सब लोकल ISPs हैं, ठीक है, लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। फिर ये रीजनल, कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इस तरह से बहुत बड़े रीजन्स का एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा जो वहाँ से पूरा उन्हें स्पेक्ट्रम मिला होगा, लोकली यहाँ पे दे दिया इन्होंने। फिर वो होगा, फिर वो बैकबोन होगा जो कि इंटरनेट की केबलिंग होगी, पूरा जितने सी केबल्स यूज किए जाते हैं या फिर उस तरह से पूरी दुनिया में कनेक्टेड है, वहाँ फाइबर जुड़ा होगा। बैकबोन कई कंट्री और कॉन्टिनेंट को जो कवर करता है वो बैकबोन हो गया मेन, जिससे सभी वायर्स कनेक्टेड होते हैं, यहाँ से वहाँ तक सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है, वो बैकबोन नेटवर्क हो गया मेन, रीढ़ की हड्डी। और रीजनल कंट्री वाइड या एक दो कंट्री मिला के इस तरह से भी हो सकता है, रीजनल काफ़ी ज़्यादा कवर करेगा। ISP में लोकली जो भी वेंडर्स हैं इस तरह के, एयरटेल, भारतीय लेते हैं, ठीक है। इस तरह से पूरा होता है। हम एकदम से लोवेस्ट लेवल पे इस आर्किटेक्चर में होते हैं, इंटरनेट के क्लाइंट होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से कंप्लीट इस इंटरनेट का सेटअप होता है। तो आज देखा आपने कि किस तरह से ये इंटरनेट की हिस्ट्री कैसे शुरुआत हुई डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में, और कैसे कैसे चीज़ें डेवलप होते हुए यहाँ तक पहुँची। और शुरुआत में TCP/IP का डेवलपमेंट 70s में हुआ, फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स मेल वगैरह आ गया, न्यूज़ ग्रुप आ गए, फिर FTP, और फिर तीसरे वाले लास्ट वाले स्टेज में WWW और ब्राउजर्स आ गए, वेब ब्राउजर्स। इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस किया। ये 3 स्टेज में पूरा डेवलपमेंट इंटरनेट का हुआ। और जो हमारा आर्किटेक्चर होता है इंटरनेट का, उसमें मोस्ट बेसिक लेवल पर हम क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट के ऊपर हमारा लोकल ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं आपके, और कंट्री में, हर कंट्री में अलग अलग होता है सेटअप ये। फिर इसी तरह से रीजनल में कंट्री वाइड हो जाता है, डिफरेंट रीजनल ISP होते हैं, या फिर हो सकता है कंटिनेंट या काफ़ी एरिया कवर कर रहा हो। अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि इंटरनेट प्रोवाइड करना है तो कोई एक ही व्यक्ति है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल है, इसलिए रीजनल में भी कई लोगों का ग्रुप मिल के होता होगा। फिर उसके बाद फिर बैकबोन होता है, पूरा वर्ल्ड वाइड सभी लोग इसका यूज़ करते हैं। इनकी प्राइसिंग भी होती है, जो केबल्स यूज होते हैं उसका अपना तरीका है, किस तरह से प्राइसिंग ये कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो भी मेंटेनेंस वगैरह होता है, सब जितने ट्रैफिक यूज हो रहा है, ऑटोमेटिक प्राइसिंग हो जाती है, हमें पता नहीं चलता, बट ये प्राइसिंग हो जाती है। कैसे कैसे होती है वो एक अनदर इशू है। और इंटरनेट कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज नहीं करता, इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग काम हैं। क्या क्या काम है, ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। यह है कि व्हाट आर द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू द इंटरनेट। इंटरनेट के कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें मैनेज करती हैं, और भी क्या चीज़ें इंटरनेट में हैं, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।